दोस्तों, एक ताजिर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टर्स में से किसी को अपना काम सौंपने की दिलचस्प तरकीब निकाली। उसने अपने इदारे के तमाम डायरेक्टर्स का इजलास तलब किया और कहा कि मेरी सेहत मुझे ज्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं आप में से एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूं। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा, उसे बोने के 1 साल के बाद आप उसकी सूरत हाल से मुतल्ले करेंगे, जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला करूंगा। कुछ अरसे के बाद सब डायरेक्टर अपने बीज से उगने वाले पौधों की तारीफ करने लगे, सिवाय जैद के, जो कि परेशान बैठा हुआ था। वो खामोश रहता और अपनी खिफ्त को मिटाने के लिए मजीद मेहनत से दफ्तर का काम करता रहता। दरअसल जैद ने नया गमला खरीदा और उसमें नई मट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली थी और रोजाना पानी भी देता रहता था, मगर उसके बीज में से पौधा निकला ही नहीं। 1 साल बाद इदारे के सरबराह ने फिर सब डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया और कहा कि सब वो गमले लेकर आए जिनमें उन्होंने बीज बोया था। सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुंचे, मगर जैद, जिसका बीज उगा नहीं था, वो खाली हाथ ही इजलास में शामिल हुआ और इदारे के सरबराह से दूर वाली कुर्सी पर बैठ गया। इजलास शुरू हुआ तो सबने अपने बीज और पौधे के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया, इस उम्मीद से कि उसे ही सरबराह बनाया जाए। सबकी तकारीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा कि एक आदमी कम लग रहा है। उस पर जैद, जो एक और डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था, खड़े होकर सर झुकाए बोला, जनाब, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरा वाला बीज नहीं होगा। उस पर कुछ साथी हंसे और कुछ ने जैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि इसके बाद जैद इदारे का सरबराह होगा। इस पर कई हाजरीन मजलिस की हैरानी से चीखें निकल गईं। इदारे के सरबराह ने कहा कि इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत और दयानतदारी से इस मकाम पर पहुंचाया है और मेरे बाद भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए, और वो जैद है जो मेहनती होने के साथ साथ दयानतदार भी है। मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते, सिवाय जैद के आप सब ने बीज तब्दील कर दिए। अये बंदे, मत भूल कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो पैदा करने वाला देख रहा होता है, इसलिए दयानत का दामन ना छोड़।